कमाल है ना चाचा, जिस घर में पैदा होती हैं, खेल कूद के बड़ी होती हैं, विदा होने के बाद उसी घर को अलविदा कह देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां। अरे हम लड़कों से बचपन की इरिटेटिंग आदतें नहीं छूटती, वो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। ऐसी होती हैं लड़कियां। अरे हम लड़कों ने कभी सोचा है कि अपना कंफर्ट जोन, माँ बाप, भाई बहन, इन सबको छोड़ना कैसे होता होगा? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं छोड़ना तो उसे, यही समाज की रीति कि लड़का सिर्फ पाता है और लड़कियां सिर्फ खोती। लड़कियां ऐसी होती हैं। और ये भी कितनी अजीब बात है ना, जो माँ बाप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसको किसी दिन अनजान घर भेज देते हैं जहां उसको अनपेड नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वही तो चाचा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मगर हम लड़के तो बदल सकते हैं ना। जस्ट इमेजिन एक ऐसा ससुराल जहां बहू और बेटी में कोई फर्क ना, जहां बहू को भी हक मिले अपने माँ बाप की खुशियों में शामिल होने का, जैसे वो अपने पति की होती हैं डेली रोटी में। एक ऐसा ससुराल जहां बेटों की जिम्मेदारी उनकी बीवियों पे ना थोपी जाए, बल्कि उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और निभाना सिखाया जाए। और जमाना तो वुमेन एम्पावरमेंट का है ना। हम रिश्तों में बराबरी के हक की बात करते हैं, मगर रिश्तों की उस एक तरफापन का क्या जो लड़कियां अकेले बर्दाश्त करती? ऐसा रूल क्यों नहीं बना दिया जाता कि जिसको जहां जाके रहना वहां जाके रहे? विदाई सिर्फ दुल्हन की क्यों होती? माँ बाप सिर्फ लड़की के क्यों छूटते? अरे अगर वो हमारे माँ बाप को अपना मानकर उनकी बेटी बनकर रह सकती है, तो हम भी तो उनके माँ बाप को अपना सकते हैं ना। उनका दामाद बनने के बजाय बेटा बनकर रह सकते हैं। तब होगी ना सही मायने में जेंडर इक्वालिटी। पिन्नी, क्या तुम मेरे मर्ज की दवा बनो? मुझे अपने घर में अपने घर का बेटा बन के रहने की परमिशन दोगी? मुझे तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में रहना है। बोलो, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी?